वैदिक सभ्यता के इस नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला लेक्चर में देखा था, कहाँ तक बात किया था, ऋग्वैदिक काल तक। ऋग्वैदिक जो वेद है उसकी डीपली जानकारी ले लिए थे, लेकिन कुछ पॉइंट छूट गए थे जिसको हम फिर से रिपीट करते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु है, जैसे कि हमने छोड़ा था कि वेद, जो वेद है इसके संकलनकर्ता कौन है। वेदों के संकलनकर्ता आता है, इनका संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता क्या नाम है? महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। पूरा नाम क्या है? महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। इसे वेदों के संकलनकर्ता माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यजुर्वेद का। उसके बाद जैसे कि एक और टॉपिक है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों को हम क्या कहते हैं? वेदत्रयी। क्या कहते हैं? वेदत्रयी। और अथर्ववेद ये अलग है, सबसे अलग है। देखिए, वेदत्रयी किसको किसको कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों मिलाकर क्या कहते हैं? वेदत्रयी। क्योंकि जो इसमें बातें हैं वो कुछ कुछ मिलता जुलता है एक दूसरे से, जिसके कारण वेदत्रयी कहते हैं। और अथर्ववेद है वो सबसे अलग है, हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम यजुर्वेद का। दूसरा क्या था? यजुर्वेद। देखिए, अगर यजुर्वेद का हम बात करें तो यजुर्वेद इसमें क्या क्या किसका उल्लेख है? तो आपका यज्ञ हवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है यजुर्वेद से। किससे? विभिन्न यज्ञ और हवन से संबंधित जो भी जानकारी है हमें किससे मिलता है? यजुर्वेद से। यज्ञ हवन, इसका उल्लेख कहाँ पे है? यजुर्वेद। उसके बाद जो यजुर्वेद है इसमें कर्मकांडों का उल्लेख है। क्या? कर्मकांडों का उल्लेख पूछे किस वेद में मिलता है? तो आपका यजुर्वेद में महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद देखिए, जो यजुर्वेद है यह गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, दोनों में रचना किया गया है। रचना। अब देखिए, गद्य एवं पद, कंफ्यूजन होता होगा। गद्य का मतलब होता है आसान, उसको पढ़ने के लिए आसान। आसान में भी लिखा गया है और कठिन में भी लिखा गया है। समझ में आ गया? गद्य एवं पद। उसके बाद देखिए, एक और महत्वपूर्ण बातें छूट गया है जिसको हम बाद में बता देंगे। समझ में आया? तो ये आपका हुआ यजुर्वेद। अब हम बात करेंगे तीसरा क्या था? सामवेद। सामवेद। अब देखिए, अब सामवेद का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? गायन। अब स्पष्ट है, जो सामवेद है किसका उल्लेख होगा? संगीत से संबंधित। जो सामवेद है किससे संबंधित है? संगीत से। पूछे संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो सामवेद। संगीत से संबंधित सामवेद है, जिसके कारण हम सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी मानते हैं। भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। समझ में आ गया? तो ये हुआ सामवेद। उसके बाद हम देखते हैं
आपका क्या रह जाता है, अंतिम जो वेद है अथर्ववेद, उसको भी हम देख लेते हैं। उससे पहले एक अच्छा नोट पॉइंट है, देखिए जो ऋग्वेद है उसकी रचना कब होता है, ऋग्वैदिक काल में। आप दो खंड में पढ़ते हैं हम वैदिक सभ्यता को, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद का जो रचना है वो किस में हुआ है, ऋग्वैदिक काल में। किसमें, ऋग्वैदिक काल में। और आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसकी रचना कब हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में। इसको याद रखना होगा, उत्तर वैदिक काल में किसका किसका रचना हुआ है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों का जो रचना हुआ है वो किस में हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेद एकमात्र वेद है जो ऋग्वैदिक काल में हुआ है। बस इतना ही याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया। चलिए हम बात कर रहे थे अथर्ववेद का। अब सोचिए कि अथर जो वेद है इसमें किसका उल्लेख होता होगा, क्या उल्लेख मिलता है इसमें, तो आपका जादू टोना मरण भूत प्रेत जितने भी इससे संबंधित है औषधियाँ, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। जादू टोना मरण भूत प्रेत इत्यादि का उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। किससे, अथर्ववेद से प्राप्त होता है। समझ में आ गया। अगर पूछे कि जादू टोना संबंधित किस वेद में उल्लेख मिलता है जादू टोना का, या मरण भूत प्रेत औषधियाँ, इससे संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त होता है हमें अथर्ववेद से। जो अथर्ववेद है यह सबसे नवीन है। क्या है, सबसे नवीन। नवीन का अर्थ क्या है, सबसे बाद की रचना है। और सबसे प्राचीन कौन है, तो ऋग्वेद। समझ में आ गया। तो ये हुआ आपका अथर्ववेद। उसके बाद देखिए एक अच्छा नोट पॉइंट मिलता है जिसको हम अभी नहीं, बाद में बता देंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका अथर्ववेद। उसके बाद हम बात करेंगे, और जो ये अथर्ववेद है इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो ये वेद है, जो अथर्ववेद है, इसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वेदांगों की। किसका, उससे पहले एक अच्छी जानकारी ले लेते हैं। जानकारी ये है कि एक तरफ लिखिए वेद और दूसरे तरफ लिखिए उपवेद। हर वेद का एक उपवेद है, हम जान लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। पहला क्या था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद थे। इसका उपवेद क्या होता है, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो इसका उपवेद आयुर्वेद होता है। क्या, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, धनुर्वेद। धनुर्वेद। सामवेद का क्या होता है, गंधर्ववेद। और चौथा हमारा जो वेद है अथर्ववेद, इसका उपवेद क्या होता है, शिल्पवेद। क्या होता है, शिल्पवेद। इसको उतार लीजिए, नोट पॉइंट कर लीजिए। अब हम जान लेते हैं कि जो ऋग्वेद है, इसको जो इसमें जो मंत्र है जो संकलित किया गया है उसको उच्चारित करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे।
क्योंकि ये छूट चुका था, तो हम यहाँ कुछ कर रहे हैं आप लोगों को बता देने की। देखिए जो ऋग्वेद है क्या कहते हैं पुरोहित को, जो इसमें मंत्र है, जो इसमें मंत्र संकलित किया गया है, उस मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? होता या होत्री, होता या होत्री। समझ में आ गया। अब आता है यजुर्वेद, इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? अर्धवायु, अर्धवायु हो गया। उसके बाद आता है सामवेद, इसके पुरोहित को क्या कहते थे? उद्गता, उद्गता। उसके बाद आता है लास्ट वेद अथर्ववेद, इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? आपका हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा या ब्राह्मण। समझ में आ गया। तो ये आपका एक अच्छा सा नोट पॉइंट बना। उसके बाद हम बात करेंगे आपका वेदांग। वेदांग के बाद जानेंगे अरण्यक, उपनिषद, स्मृति, ये हम सारे विषय पे चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आपका वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है बताइए? इतिहास में वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या कितना है? टोटल 6। कौन कौन से हैं हम बताते हैं। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो अगर पूछे कि वेदांगों की संख्या कितनी है तो कितनी है? टोटल 6। जिसका ऐसे ही प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन वेदांग नहीं है, जैसे कि आपको 3 दे देगा वेदांग की संख्या में से और 1 नहीं देगा, वैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको याद कर लेना है। कितना है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे स्मृति। स्मृति में ज़्यादा नहीं जानना है। पूछे कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन है तो मनु स्मृति, बस इतना याद रखना है। कौन है स्मृति में सबसे प्राचीन? स्मृति में कौन है प्राचीन? मनु स्मृति, मनु स्मृति, इतना याद रखना है। उसके बाद हम जानते हैं आपका आरण्यक। क्या? आरण्यक को जान लेते हैं। अब हमें बताइए कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। आरण्यक का अर्थ क्या निकल रहा है? तो आरण्यक का अर्थ होता है जंगल, जंगल यानी कि वन। उससे पहले एक हम प्रमुख बातों पे चर्चा करेंगे। आश्रम। किस पे? आश्रम। आश्रम व्यवस्था को कितने खंडों में बांटा गया है? 4। जैसे कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष, कितना? 100 वर्ष में 100 वर्ष बराबर बराबर 4 खंडों में बांटा गया है। देखिए पहला कौन है आपका? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है
सन्यासी। ये आपका आश्रम का प्रकार है, लेकिन देखिए हम बताए ना कि 100 वर्ष बराबर बराबर 4 खंडों में बांटा गया है संपूर्ण मानव को। पहला है कितने एक वर्ष से लेकर 25 वर्ष, जो इस समय का समय है इसे हम ब्रह्मचर्य मानते हैं। जो हमारा एक जीवन है 1 वर्ष से 25 वर्ष के बीच जो हम लोग चल रहे हैं, अभी हम किस में हैं? ब्रह्मचर्य में। समझ में आ गया? 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य को कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग हैं। उसके बाद देखिए गृहस्थ आश्रम की शुरुआत कब से होता है? तो 26 से लेकर 50 तक, 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ इसकी शुरुआत कब से होता है? तो 51 से 75 वानप्रस्थ। और सन्यासी, सन्यासी कितना से? आपका 76 से 100। ये बात समझ में आ गया कि जो आश्रम है यह 4 है, इसे 25-25 वर्ष में 4 खंड में बांटा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और जो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कहाँ पे प्राप्त होती है? एक उपनिषद है, जबालो उपनिषद। जो ये चारों है इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? जबालो को उपनिषद, एक उपनिषद है, उपनिषद का भाग है जिसमें जानकारी प्राप्त होता है 4 आश्रमों का। अब हमें ये जानने का तात्पर्य ये था, यहाँ पे एक मिल रहा है वानप्रस्थ। इसमें क्या होता था? देखिए डीपली पढ़िएगा, थोड़ा समय लगेगा, पढ़ने को और मिलेंगे, लेकिन आप इतना जानकारी काफ़ी है। समझ में आया एंट्रेंस के लिए? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? वन मतलब वन में प्रवेश करना। एक टाइम होता है मानव का, वनों में प्रवेश करने का टाइम क्या है? 51 से 75। तो देखिए हम बता रहे थे अरण्यक, इसका अर्थ होता है जंगल। जंगलों में जो भी पुस्तकें लिखी जाती थी, जैसे कि आप वानप्रस्थ के माध्यम से आप वन में एंट्री करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप? यही अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम वन में जाकर रहते हैं, और उस समय जो भी पुस्तकें लिखी जाती थी उसी पुस्तकों को हम क्या कहते हैं? आरण्यक। मतलब जंगलों में जाकर लिखी हुई पुस्तकों को हम आरण्यक कहते हैं। बस इतना ही बात समझना है और ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। तो ये आपका आरण्यक हो गया, समझ में आ गया। और आप इसके माध्यम से जो आपके आश्रम है वो भी समझ गए, और उसकी जानकारी जो चारों आश्रम है उसकी जानकारी कहाँ प्राप्त होता है? तो एक उपनिषद है जबालो को उपनिषद, इसमें जानकारी प्राप्त होता है। अब आते हैं हम उपनिषद पे, बहुत ही महत्वपूर्ण कि इस पे उपनिषद पे, उससे पहले हम इसको क्लियर कर लें। बात कर रहे थे उपनिषद का। देखिए अब जो ये उपनिषद है यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप धन नि धन सद। किससे किससे? उप धन नि धन सद। अब उप का अर्थ क्या होता है? समीप। अब नि का अर्थ क्या निकलता है? ध्यानपूर्वक। और सद का अर्थ निकलता है बैठना। इतना बात समझ में आ गई? तो ये तीनों का अगर मिलाया जाता है तो क्या अर्थ निकलेगा? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति ही क्या कहेंगे हम? उपनिषद। उपनिषद अगर पढ़ना है तो हमें गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं उपनिषद। समझ में आ गया? अब देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है? आप पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जान लीजिए आज। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 टोटल पूछे उपनिषद 108, लेकिन हमें प्रमुख जानना है। ये भी पूछता है एग्जाम में, पूछता है कि प्रमुख उपनिषद कितने हैं। प्रमुख उपनिषद की बात की जाए तो लगभग कितना है? 12।
कितना 12 है। उसके बाद देखिए ये आपकी हो गई उपनिषद। उसके साथ एक और जानकारी ले लीजिए, सत्यमेव जयते। एक क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, किससे, तो जान लीजिए सत्यमेव जयते जो यह वाक्य है, जो शब्द है, यह कहाँ से लिया गया है, तो एक मुंडको मुंडिको उपनिषद है एक, वहीं से हमें सत्यमेव जयते शब्द और वाक्य मिलते हैं। इतना बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में, कि जो यह सभ्यता था उसकी राजनीतिक जीवन कैसी थी। उसके बाद हम बात करेंगे आपका सामाजिक व्यवस्था। उसके बाद हम धार्मिक व्यवस्था देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ बात हम कर रहे थे राजनीतिक जीवन, वैदिक सभ्यता की राजनीतिक जीवन कैसी थी। देखिए जो राजनीतिक जीवन था उसकी सबसे छोटी इकाई क्या था, वैदिक सभ्यता की ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक जीवन था उसकी सबसे छोटी इकाई कौन होते थे, परिवार। और इससे बड़ा कौन होते थे, परिवार से बड़ा आपका ग्राम बनते थे। ग्राम से मिलकर क्या बनते थे, विष। विष से मिलकर जन का निर्माण होता था और जन से हमारा राष्ट्र का निर्माण होता था। समझ में आ गई। जो सबसे बड़ा था वो राष्ट्र, देश समझते हैं। तो देखिए इसकी राजनीतिक व्यवस्था कितना बढ़िया था। आपका सबसे छोटी इकाई पूछता है कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, तो परिवार। समझ में आ गया। अब देखिए इसका भी तो कोई मुखिया होता होगा, जैसे कि आपके घर में कोई तो मुखिया होता होगा, ये तय है। आपके घर में या तो पिताजी होंगे या तो माताजी होंगी, लेकिन अधिकांश तो पिताजी ही होते हैं आज के समय में। समझ में आया। तो इसका देखिए प्रधान कौन होते थे, परिवार के मुखिया कौन होता था, तो गृहपति। कौन होते थे, गृहपति। अगर ग्राम की मुखिया देखा जाए तो कौन, ग्रामिणी। याद रखना है ग्रामिणी। विष का मुखिया कौन होते थे, विषपति। और जन का बात किया जाए, जन का मुखिया कौन होता था, राजन, जिसको राजा भी बोलते थे। और राष्ट्र का बात करें तो सम्राट। समझ में आ गया। तो अगर पूछे सवाल कि राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो परिवार, और बड़ा तो जन। समझ में आ गया। तो इस बात को याद रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। उसके बाद देखिए जो ऋग्वैदिक काल थी उसमें 3 समिति का भी उल्लेख प्राप्त होता है। वो कौन 3 समिति थी उसको भी हम जान लेते हैं अभी के अभी। पहला था विदत। देखिए जो विदत समिति थी वो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। समझ में आ गया। जो यह समिति था वो सबसे प्राचीनतम था। क्या था, सबसे, आर्यों की सबसे प्राचीनतम। और बात करें, देखिए सबसे पहले इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। इसमें कई सवाल आ भी जाता है।
लेने का अधिकार प्राप्त था। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में कितना बार मिलता है? 122 बार। उल्लेख का बात करें तो 122 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है विदत का, जो एक समिति था। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? सभा। देखिए सभा से ही स्पष्ट हो जा रहा है यह सभा किसके लिए बिठाता है? श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों के लिए यह एक सभा हुआ करता था आपका ऋग्वेदिक काल में। तो हम कह सकते हैं कि जो यह सभा है श्रेष्ठ लोगों के लिए था। श्रेष्ठ एवं लोगों की संस्था था। समझ में आ गया। दूसरा नोट पॉइंट कि इसमें भी महिला भाग लेती थी। इसमें भी लेती थी। यही दो नोट पॉइंट बनता है, लेकिन अगर एक चाहते हैं तो और ले लीजिए। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितना बार मिलता है? मात्र 8 बार। मात्र 8 बार उल्लेख प्राप्त होता है सभा का। उसके बाद तीसरा समिति है। समिति क्या है? समिति देख लेते हैं उसको भी। देखिए तीसरा है समिति। देखिए यह जो समिति थी यह सबसे बड़ी संस्था था। उस समय का ऋग्वेदिक काल का सबसे बड़ा समिति में सबसे बड़ा क्या था? समिति। सबसे बड़ी संस्था। समिति क्या था? आर्यों की सबसे बड़ी संस्था था। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी। याद रखना है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी समिति में। बाकी दो अन्य है आपका सभा और विदत, इसमें महिलाएं भाग लिया करती थी, लेकिन समिति में कोई उल्लेख नहीं है। समझ में आ गया। यह अगर क्वेश्चन भी आता है तो पूछ देता है कि सबसे बड़ी संस्था कौन था ऋग्वेदिक काल में? तीनों में तो आपका समिति हो जाएगा। समिति आप जानते हैं कि समिति एक लोगों से नहीं बनता है। समिति आपका जितने भी उस सर्किल में दायरे में होते हैं सभी समिति के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया समिति। एक अच्छा नोट पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। देखिए सभा और समिति को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां नाम से उल्लेखित किया गया है। सभा समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां उल्लेखित किया गया है। बस इतना नोट पॉइंट बन रहा है इससे। अब हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसी थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि धार्मिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले हम जानते हैं सामाजिक जीवन। अगर वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन का बात करें तो जो उस समय का परिवार था वो कैसा था? सबसे पहले जानते हैं जो परिवार था कैसा था? संयुक्त परिवार। आप जानते होंगे, शायद आप जानते होंगे कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और एकल परिवार किसे कहते हैं। तो जानते हैं तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि जो इस समय का
समाज था वो कैसा था? पितृ सत्रात्मक। आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज है वो कैसा था? मातृ सत्रात्मक। माता का ज़्यादा महत्व था, जिसके कारण माता परिवार कहते थे। और यहाँ पे जैसे ही वैदिक सभ्यता में एंट्री करते हैं तो पिता परिवार होता है, मतलब पिता का महत्व ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं था, जो महिलाएं का स्थिति था वो भी ठीक ठाक था, सम्मानजनक था। ऐसा कुछ नहीं था कि महिलाएं को नहीं माना जाता था आपका वैदिक सभ्यता में। तो ये आपका हो गया पितृ सत्रात्मक। अब जानते हैं कि खान पान क्या था। और खान पान का बात करें तो इसमें इनका देखिए दूध से संबंधित बने पदार्थ का यूज करते थे। और यह मीट मछली इससे घृणा करते थे, मांसाहारी से घृणा करते थे, जैसे आपका मछली, मांस इत्यादि। समझ में आ गया। और मीठे के लिए क्या प्रयोग करते थे? या मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसके? शहद का प्रयोग करते थे। वही बात करें कि पीने के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो सोमरस। किसका? सोमरस। और जैसा कि हमने बताया है कि इस समय महिला की स्थिति सम्मानजनक था, मतलब ठीक ठाक था। ऐसा कुछ नहीं था कि महिलाएं का महत्व नहीं था इस समाज में। समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो वैदिक सभ्यता था उसमें वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित था। बहुत महत्वपूर्ण बात, कर्म पर आधारित था। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार में अगर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करे तो उसको अलग अलग जाति कहते थे। मतलब समझ में आया। जैसे एक परिवार में 4 व्यक्ति है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ने का काम कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई दूसरा कार्य कर रहा है, तो उसको अलग अलग जाति कैटेगरी में बांट दिया करते थे। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये आपके ऋग्वैदिक काल में मिलता है। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं आप, तो उसका वर्ण व्यवस्था किस में चेंज होता है? पहले था कर्म पे, उसके बाद जन्म पे आधारित होता है। तो हम जान गए कि जो ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पे आधारित था, और उत्तर वैदिक काल में जैसे ही आते हैं वो जन्म पे आधारित हो जाते हैं। मतलब जैसे कि अभी है, जिस कास्ट में आप जन्म लेते थे उस कास्ट के हो जाते थे। तो ये अच्छी बात है। अब हम जान लेते हैं कि धार्मिक जीवन ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले देखिए, एकेश्वरवादी, मतलब एक ईश्वर में, एक देवता में विश्वास करना, एक देवता में विश्वास करते थे। उसके बाद यह पूजा किनका किया करते थे? तो प्रकृति का। किनका? प्रकृति का पूजा किया करते थे। और बात करें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, तो ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। नाम आता है इंद्र। कौन है? इंद्र। इसका उल्लेख 250 बार मिलता है। इनका उल्लेख 250 बार मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। और इनके लिए एक शब्द आया है, पुरंदर शब्द। इनके लिए एक शब्द आया है, पुरंदर शब्द, ऋग्वेद में। किसके लिए? इंद्र के लिए। और दूसरा प्रमुख देवता का बात करें तो आपके आ जाते हैं अग्नि।
पूछे कि ऋग्वेदिक काल की दूसरा सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो अग्नि। समझ में आ गया। और इसका उल्लेख 200 बार मिलता है ऋग्वेद में, इसको भी याद रखना है। तीसरा सबसे प्रमुख देवता कौन है, वरुण। तो ये रहा आपका वैदिक सभ्यता के ऋग्वेदिक काल की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा बातें आपका ऋग्वेदिक काल में ही था, जो हम 2 लेक्चरों में समाप्त कर दिए। और आप लोग का काम ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी पहुँचे। हम बता दिए हैं कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, किस तरीक़ों से पढ़ना है। अगर उस पर आप अमल होते हैं तो आप बिल्कुल हिस्ट्री में अच्छा करेंगे, ये तय है। समझ में आ गया। तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर करें और आई होप कि आप अच्छे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।